प्रभु प्रेमियों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम भगवान कृष्ण और राधा जी के अद्भुत प्यार और नारद जी के अहंकार के बारे में चर्चा करेंगे। नारद जी को इस बात का बहुत अहंकार हो गया कि मैं भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु हरि जी का सबसे बड़ा भगत हूँ। तो इस बात को वो देखने के लिए, परखने के लिए देवलोक से पृथ्वीलोक में आ गए। जो ही वो पृथ्वीलोक में आए, उन्होंने देखा कि कुछ लोग राधा कृष्ण बोल रहे हैं। आगे गया तो वो क्या देखता है कि कुछ लोग राधा कृष्ण के भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं। वो जहां भी जाता है नारद, हर जगह राधा कृष्ण की गूंज ही सुनाई देती है। तो वो बड़े हैरान हुए कि मैं तो सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं भगवान कृष्ण से, उनके नाम के साथ मेरा नाम आना चाहिए। तो ये तो सारे राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो नारद जी भगवान कृष्ण जी के पास ये बात लेकर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण करा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अब नारद जी ने देखा कि भगवान कृष्ण तो काफी तकलीफ में है। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान प्रभु बताओ, मैं इसमें आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो प्रभु ने कहा कि नारद जी, मुझे किसी के भी चरण धोकर पानी लाकर दो, फिर मेरा यह सिर दर्द ठीक होगा जब मैं उसको पीऊंगा। अब नारद जी बड़े हैरान हो गए। कहते, प्रभु मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? मैं आपको चरण धोकर पानी पिलाकर अपने गूढ़ नरक में जाना चाहता हूं। वो बोला कि मेरे से ये काम नहीं होगा। फिर प्रभु ने नारद से कहा कि नारद, आप मेरी तीनों रानियों के पास जाइए और उनसे मेरी ये बात करिए। सबसे पहले नारद जी रुक्मिणी के पास जाते हैं और रुक्मिणी को ये बात बताते हैं कि भगवान कृष्ण इस वक्त बहुत पीड़ा में हैं, बहुत तेज उनको सिर दर्द हो रहा है और वो कराह रहे हैं। उसके लिए देवी, आप मुझे अपने चरणों का जो जल है वो दें, ताकि मैं उनको जाके पिला सकूं और उनकी पीड़ा दूर कर सकूं। वो तो घबरा गए। कहते, नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो मेरे स्वामी हैं, अगर मैंने अपने चरण धोकर पानी उनको पिला दिए तो मुझे तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। नहीं नारद जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद नारद जी दूसरी रानी जो थी सत्यभामा, उसके पास गए। उनको भी नारद जी ने ही बताया, परंतु वो भी इस काम के लिए तैयार नहीं हुई। फिर तीसरी रानी के पास गए। तीसरी रानी ने कहा कि जब दो रानियां जो हैं वो ये काम करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं कैसे कर सकती हूं? नहीं नारद जी, मैं भी नरकों में नहीं जाना चाहती। तो
अब नारद जी वापिस जो है भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और उनको सारा हाल जो है बताते हैं कि तीनों रानियों ने भगवान प्रभु मना कर दिया है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि नारद जी एक काम और कीजिए, एक बार आप राधा के पास जाइए, उनसे ये प्रार्थना कीजिए, हो सकता है वहां से जल मिल जाए चरणामृत और पीकर मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। तो नारद जी अब राधा जी के पास जाते हैं, उनको सारा जो हाल है बताते हैं और कहते हैं कि देवी राधा, आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। अभी ये नारद जी कह ही रहे थे, तभी राधा रानी ने एकदम उठे और अपने चरणों का जो जल है उनको पकड़ाया कि आप जाइए, जल्दी से जल्दी जाइए, जो मेरे कृष्ण को, मेरे प्यार को इतना दुख सहना पड़ रहा है, उससे वो निजात पाए। चाहे मुझे 100 नरक भोगने पड़े, जितनी मर्जी भयंकर पीड़ा जो है उठानी पड़े, आप जल्दी से जल्दी जाइए, भगवान को ये पानी पिलाइए। अब नारद जी उस पानी को लेकर ज्यों ही भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो वो देखते क्या है कि भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जो ही नारद जी ने उनको देखा तो वो समझ गए कि आज फिर प्रभु ने कोई लीला रचाई है। तो नारद जी ये भी समझ गए कि जो मैं कहता था कि मैं सबसे बड़ा भगत हूँ, मेरा नाम जो है भगवान कृष्ण के साथ जुड़ना चाहिए, मैं उसमें पूरा नहीं उतरा हूँ, उसमें तो राधा रानी ही पूरी उतरी है। इसीलिए भगवान कृष्ण से पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है। तो वो ये भी समझ गए कि कृष्ण और राधा, राधा और कृष्ण का नाता जो है वो अमर है, आत्मिक है, अटूट है, निस्वार्थ है। तभी नारद जी ने क्या किया, अपनी बीना उठाई और देवलोक के लिए चल दिए। तो प्रभु प्रेमियों, ये तो लीला थी प्रभु की, उन्होंने लीला रचाई और नारद जी का जो घमंड है, अहंकार है, वो तोड़ दिया। और इसी भगवान ने इसी कथा के से हमें ये बताया कि हमें भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो भी है वो प्रभु ने बनाई है। जो हुआ है वो प्रभु ने किया है, जो हो रहा है वो प्रभु कर रहा है, जो होगा वो भी प्रभु करेंगे। तो आइए आज इतना ही कह के हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और इसके साथ ही आपको राधे राधे। अगले वीडियो में फिर हम आपसे कोई और कथा लेकर मिलेंगे। अभी हम स्वामी जी महाराज के जो अन्य भगत हैं उनसे बातचीत हो रही है, तो ज्यों ही हम उनके पास जाकर स्वामी जी महाराज की लीला का कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम आपको वो यहाँ पे सुनाएंगे। तो आइए आज इतना ही सुनकर बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली जी महाराज की जय, बोलिए सतगुरु स्वामी जी महाराज की जय। ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय। शुभं कुरु
शुभम कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शुभम कुरु शुभम कुरु शिवाय नमः। ओम धन्यवाद।